महंगाई ये आम आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन है। महंगाई का असर हर किसी पर पड़ता है, लेकिन सबसे ज्यादा मार आम आदमी पर ही पड़ती है। जब हर चीज के दाम बढ़ते हैं, तो उसकी जेब पर भारी बोझ पड़ता है। जैसे आग घर को जला देती है, वैसे ही महंगाई आम आदमी की जिंदगी को तबाह कर देती है। महंगाई की आग में उसकी सारी बचत जलकर राख हो जाती है। उसकी मेहनत की कमाई का कोई मोल नहीं रह जाता। जब दाम आसमान छूने लगते हैं, तो आम आदमी का जीना मुश्किल हो जाता है। हर रोज की जरूरत की चीजें खरीदना भी एक चुनौती बन जाती है। चाहे वो सब्जी हो, दूध हो या फिर दाल चावल, हर चीज की कीमत बढ़ जाती है। रोज की जरूरत की चीजें खरीदना भी दूभर हो जाता है। दुकानों में सामान की कमी हो जाती है, और जो सामान मिलता भी है, उसकी कीमत इतनी ज्यादा होती है कि आम आदमी उसे खरीद नहीं पाता। खाने पीने से लेकर बच्चों को पढ़ाने तक सब कुछ महंगा हो जाता है। बच्चों की स्कूल फीस, किताबें और अन्य शैक्षिक सामग्री भी महंगी हो जाती है। ऐसे में बच्चों की अच्छी शिक्षा देना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में बेचारा आम आदमी क्या करे? उसकी आमदनी तो वही रहती है, लेकिन खर्चे बढ़ते जाते हैं। उसे समझ नहीं आता कि कैसे अपने परिवार का पेट भरे और कैसे अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे। कैसे अपने परिवार का पेट भरे? महंगाई के चलते उसे अपने खाने पीने में कटौती करनी पड़ती है। कभी कभी तो उसे भूखा भी सोना पड़ता है। कैसे अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे? बच्चों की पढ़ाई के लिए जरूरी चीजें खरीदना भी मुश्किल हो जाता है। बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का सपना अधूरा रह जाता है। ये सवाल है जिसका जवाब सरकार को देना होगा। सरकार को महंगाई पर काबू पाने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। आम आदमी की समस्याओं को समझना होगा और उन्हें राहत देनी होगी। महंगाई को नियंत्रित करना ही एकमात्र उपाय है जिससे आम आदमी की जिंदगी में सुधार आ सकता है। महंगाई सिर्फ हमारे देश की समस्या नहीं है, यह एक वैश्विक समस्या बन चुकी है जो हर देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रही है। चाहे वह विकसित देश हो या विकासशील, हर कोई इस संकट से जूझ रहा है। पूरी दुनिया इस आग में जल रही है। हर जगह महंगाई का असर देखा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी इसका प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जहां वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। कच्चे तेल के दाम आसमान छू रहे हैं, जिसका असर पेट्रोल और डीजल पर साफ दिख रहा है। तेल की कीमतों में वृद्धि ने परिवहन और उत्पादन लागत को भी बढ़ा दिया है, जिससे अन्य वस्तुओं की कीमतें भी बढ़ रही हैं। दूसरा बड़ा कारण है रूस और यूक्रेन का युद्ध। इस युद्ध ने न केवल इन दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है, बल्कि वैश्विक व्यापार और आपूर्ति श्रृंखला को भी बाधित किया है। इस युद्ध ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला के रख दिया है। वित्तीय बाजारों में अस्थिरता और अनिश्चितता बढ़ गई है, जिससे निवेशकों का विश्वास भी डगमगा गया है। गेहूं और खाने का तेल जैसे जरूरी सामान मिलना मुश्किल हो गया है। इन वस्तुओं की कमी ने खाद्य सुरक्षा को भी खतरे में डाल दिया है, जिससे आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तीसरा कारण है कोरोना महामारी। इस महामारी ने न केवल स्वास्थ्य संकट पैदा किया, बल्कि आर्थिक गतिविधियों को भी बुरी तरह प्रभावित किया है। इस महामारी ने पूरी दुनिया को आर्थिक मंदी में धकेल दिया है। व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद हो गए, लाखों लोग बेरोजगार हो गए और आर्थिक गतिविधियों में भारी गिरावट आई। इसने वैश्विक अर्थव्यवस्था को एक गहरे संकट में डाल दिया है, जिससे उबरने में अभी भी समय लगेगा। दुनिया के कारणों के अलावा कुछ अपने देश के कारण भी हैं जो महंगाई को बढ़ा रहे हैं। पहला कारण है कमजोर रुपया। डॉलर के मुकाबले रुपया दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है। दूसरा कारण है इस बार का खराब मानसून। बारिश की कमी ने किसानों की कमर तोड़ दी है। फसलें बर्बाद हो गईं, पैदावार कम हुई है। तीसरा कारण है सरकार की नीतियां। पेट्रोल डीजल पर टैक्स बढ़ाने से महंगाई और बढ़ गई है। महंगाई से जंग
मोदी सरकार के हथियार। महंगाई कम करने के लिए मोदी सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर टैक्स कम किया है। खाने के तेल पर आयात शुल्क घटाया है। गरीबों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। सरकार का कहना है कि वो महंगाई कम करने की पूरी कोशिश कर रही है। विपक्ष का सवाल, जनता को राहत कब मिलेगी? विपक्षी पार्टियां महंगाई को लेकर सरकार पर लगातार हमला कर रही हैं। उनका कहना है कि सरकार महंगाई को लेकर गंभीर नहीं है। विपक्ष का कहना है कि सरकार के कदम नाकाफी हैं। विपक्ष मांग कर रहा है कि सरकार पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाए। खाली थाली खाली जेब, आम आदमी पर महंगाई की मार। महंगाई ने हर घर में चिंता की लहर दौड़ा दी है। महंगाई का सबसे ज्यादा असर आम आदमी पर ही पड़ता है। रोजमर्रा की चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं, जिससे आम आदमी की जेब पर भारी बोझ पड़ रहा है। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। उनके लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो गया है। रोज की जरूरत की चीजें खरीदना उनके लिए मुश्किल हो गया है। दुकानों में सामान की कमी और बढ़ती कीमतें लोगों की परेशानी को और बढ़ा रही हैं। लोगों को अपने खाने पीने में कटौती करनी पड़ रही है। कई परिवारों को अपने भोजन की मात्रा कम करनी पड़ रही है, जिससे उनके स्वास्थ्य पर भी असर पड़ रहा है। बच्चों की पढ़ाई पर खर्च कम करना पड़ रहा है। माता पिता को अपने बच्चों की शिक्षा के लिए पैसे जुटाने में कठिनाई हो रही है, जिससे बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो सकता है। लोगों का कहना है कि महंगाई ने उनकी कमर तोड़ दी है। वे सरकार से राहत की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। लोग सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ताकि उनकी आवाज सुनी जा सके और उन्हें राहत मिल सके। महंगाई पर लगाम कैसे लगाई जाए? कुछ सुझाव। महंगाई कम करने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने होंगे। सरकार को पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए। कालाबाजारी और जमाखोरी पर रोक लगानी चाहिए। किसानों को उनकी फसल का सही दाम दिलाना चाहिए। क्या सरकार और विपक्ष एक साथ मिलकर कोई हल निकालेंगे? महंगाई एक राष्ट्रीय समस्या है। इसे सुलझाने के लिए सरकार और विपक्ष को मिलकर काम करना होगा। सरकार को विपक्ष की बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। विपक्ष को भी सरकार का विरोध करने के बजाय कोई अच्छा रास्ता सुझाना चाहिए। महंगाई एक ऐसी आग है जिसे बुझाने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा।